Yes, very good evening to everyone. एक सजेशन वेबिनार के लिए बहुत अच्छा आया है कि आपको जो कहना है वो आप पहले शेयर कर लें, ताकि जब वो रिकॉर्डेड वेबिनार सुनते हैं तो उनको फर्स्ट 10-15 मिनट्स का ही सुनना पड़े, पूरा नहीं सुनना पड़े। एंड सेकेंडली जो वेबिनार अटेंड भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग अभी सीनियर से मास्टर्स हो गए हैं, तो बेसिक बेसिक क्वेरी जो होती है वो अटेंड करने में, वो सुनने में दे आर नॉट एंजॉइंग, दे आर नॉट बेनिफिटेड। तो आज से हम ऐसा करेंगे कि मुझे जो कहना है वो फर्स्ट 10 मिनट्स में मैं कह लूँगा, सो दैट फिर जिन लोगों को वेबिनार कंटिन्यू नहीं करना है वो लोग वेबिनार लेकिन लीव द वेबिनार। एंड जो लोग वेबिनार अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको रिकॉर्डेड वेबिनार सुनना हो तो उनको पूरा नहीं सुनना पड़े, फर्स्ट 10 मिनट्स का ही सुनना पड़े, राइट? सो लेट अस गो दैट वे। एंड आई ऑल्सो हैव टू टेक केयर कि मैं 10 मिनट में कंप्लीट करूं, क्योंकि मे बी जब समझाने लगता हूँ तो इतनी सारी बातें ध्यान में आती है कि बहुत कुछ कह देता हूँ। दैट ऑल्सो शुड नॉट हैपन। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल निफ्टी की बात शुरू में ले लेते हैं। कभी लाइफ में मेरे ऐसे नहीं हुआ कि मैंने निफ्टी मंथली का प्लान देखा नहीं हो। वो पहले देखते हैं किसी भी स्क्रिप्ट के लिए, बट इस बार मंथली का प्लान ओपन ही नहीं कर रहे हैं। वीकली में निफ्टी जो है HCFC ओपन हुआ है और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो RC 23.6 से RC अपर बैंड 38.2 है ना, तो कम से कम 38.2 आ जावे। और टुमारो इज फ्राइडे, राइट? तो कल अगर डेली में वो एक्टिव सपोर्ट से चल के फ्रेश सपोर्ट से चले और अपर बैंड ट्रेड कर ले, तो जो भी बाइंग की पोजीशन अपने पास कल से है 8,920 से, उस पोजीशन को हमको होल्ड करनी चाहिए, प्रोजेक्टिंग के RC 38.2 ट्रेड कर लेगा। और ऐसा भी हो सकता है कल के RC 38.2 TVHS तक आकर, TVLS तक आकर 9423 तक आकर, फिर RC 14.6 9364 तक आकर रिट्रेस होके वो अपर बैंड ट्रेड करे, तो रियली बहुत मस्त सस्टेन हो जाएगी कल भी और आने वाले दिनों में भी। और ऐसा भी हो सकता है कि सीधा ही अपर बैंड ट्रेड कर ले, तो IC ओपन होके एक्टिव सपोर्ट देख के अगर ये डायरेक्टली अपर बैंड ट्रेड कर लेता है तो ATR journey also will complete at 9509 in between RC 38.2 absolute level and RC 61.8%। तो फिर हमको थोड़ा सोच समझ के स्क्वायर ऑफ करना होगा, बट डेली का सपोर्ट से कल जो भी पोजीशन है डेली के सपोर्ट से होल्ड कीजिएगा। और जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम समझ रहे हैं, जैसा चल रहा है, और आज ICRC हायर गैप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ होने के बावजूद डेली टाइम फ्रेम में वो करेक्ट नहीं हुआ। हाँ, अपर बैंड ट्रेड करके क्वाइट ऑब्वियस था कि भाई बिना करेक्शन अपर बैंड ट्रेड करके बढ़ रहा है, तो इट कुड नॉट राइज आल्सो फर्दर, बट ठीक है। इट इज गिवन रेस्पेक्ट टू हायर गैप इन कैचिंग द फॉलिंग नाइफ by not trading the next level 61.8%। अच्छा किया वो। इसमें एक बात और भी होगी, अगर कल अपर बैंड ट्रेड कर लेता है तो कल अगर कर लेता है तो जो मुझे लग रहा है कि कर लेगा, आई डोंट नो क्यों लग रहा है, बट कर लेगा। तो ये पोस्ट क्लोजिंग टाइमिंग बाई जो वीकली का है
प्लीज हमेशा वीकली के पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय में अभी मत जाइएगा। ठीक है, निफ्टी में बात कर रहे हैं तो ये पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय अगर ट्रेड करके बाजार निफ्टी बंद होता है 9334 का, नेक्स्ट लेवल 9511, तो ये आने वाले पीरियड्स में बहुत अच्छी रैली और सस्टेन होगी। और नेक्स्ट वीक में वापस इस वीक का जो पीसीएस है वहां तक एक बार रिट्रेस होकर बढ़ेगा। और 9393 9334 ट्रेड कर लिया तो this post closing climbing by 9587 है, this can approach 9587 एंड ये इसमें बहुत मजा आएगा देखने का कि how it is behaving 9587 जब भी वो आता है। This is what I wanted to convey in Nifty and post opening weekly trade setup में हमने बात की है, लगातार कह रहा हूँ कि बाइंग इन ट्रेंडिंग 75 स्क्रिप्ट्स है, इसमें 4 अप्रोच है लो टाइम फ्रेम से क्लू लेके काम करने का। सॉरी, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट दी बेस्ट इज लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, यहाँ पे क्लिक करो, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट देखो और जो भी लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ हो, जैसे बैंक निफ्टी है या फिर जो भी स्क्रिप्ट है जो स्टॉप एंड यूज टू बाई होके चल रही हो, जहाँ पे हैंड का सिंबल नहीं हो, तो सब बेस्ट बाय होती है, जो 50 का टारगेट आ जाता है। सेकंड बेस्ट इज करंट टाइम फ्रेम में, सेकंड बेस्ट नहीं, ये भी दी बेस्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही दी बेस्ट है। करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस हो तो 21 के रिट्रेस होके चल रही है, सिर्फ इतना देखना है कि करंट टाइम फ्रेम में कौन सी तारीख को कितने बजे वो रिट्रेस हुआ, और उसके बाद में जब भी लोअर टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट या फ्रेश सपोर्ट मिलता है तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और होल्ड तब करेंगे जब फ्रेश सपोर्ट लोअर टाइम फ्रेम में मिल जाए। तीसरा अप्रोच 1 लाइनर लोअर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग है और लोअर टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेशन यानी कि रेजिस्टेंस से चल रही है सब स्क्रिप्ट्स। 24 स्क्रिप्ट्स जो है ये रेजिस्टेंस से चल रही है, इसमें जैसे ही सपोर्ट मिलती है जो भी स्क्रिप्ट में, खास करके स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो एल फाइनेंस में, तो इसका रेजिस्टेंस जो भी है वो ट्रेड करते ही बाई करो। इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका भी स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस है, वो ट्रेड करते ही रिवर्सल बाई हो जाएगा ना। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये सब स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस हो या एक्टिव रेजिस्टेंस हो या फ्रेश रेजिस्टेंस हो, बाइंग की 75 स्क्रिप्ट्स में लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलना, वो भी लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में आने के बाद, हाँ, बाइंग में आने के बाद, कि बहुत फर्क है। लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चलना वो एक अलग बात है, और लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में आने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चलना, उसको हम कहते हैं अक्यूमुलेशन। दिस इज एज गुड एज बेस्ट एज रिट्रेसमेंट। जैसे हम रिट्रेसमेंट और करंट टाइम फ्रेम बाइंग करते हैं तो ये लोअर टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन हो रहा है। जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल के फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, अपर बैंड ट्रेड करे, अपर बैंड, फिर यहाँ पे एक्टिव सपोर्ट नहीं, अपर बैंड ट्रेड करे, बाई कर लो। और अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस हो तो रिवर्सल बाई होने दो। दिस इज द थर्ड बेस्ट बाई। फर्स्ट बेस्ट बाई हमने कहा लो टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाई होके चल रहा हो सिंगल लाइन। सेकंड बेस्ट बाई हमने कहा करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होके फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चले, दी बेस्ट बाई। तीसरा हमने कहा लो टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेशन मिलके फिर सपोर्ट मिले लो टाइम फ्रेम में, तो दी बेस्ट बाई। तीन, फोर्थ इज आल्सो बेस्ट बाई, बट वो फोर्थ कैटेगरी में रखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला है, बट अदर देन स्टॉप एंड यूज टू बाई, फ्रेश सपोर्ट से जो चल रहा हो, जैसे ये अदानी एंटरप्राइज फ्रेश सपोर्ट से आज चला, ये स्टॉप एंड यूज टू बाई भी है और फ्रेश सपोर्ट भी है। ये फ्रेश सपोर्ट
ये स्टॉप एंड यूज टू बाय वाला वो वाला सिंबल वाला है, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो फिर कभी बात करेंगे हैंड सिंबल के ऊपर। बाटा इंडिया है, फ्रेश सपोर्ट है। SRF फ्रेश सपोर्ट है, डार्क ग्रीन है ना, ट्रेडिंग प्लान का लिंक डार्क ग्रीन से है। तो ये फ्रेश सपोर्ट है, तो इस तरह से जो भी फ्रेश सपोर्ट से चल रहा है, कल लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से सीधा लेना ही है। और कुछ पार्टिसिपेंट ऐसा भी पूछ रहे थे कि सर आप अचानक से, इतना बढ़िया सेलिंग का मार्केट होता है, आप कैसे अचानक से फॉरेक्स ट्रेडिंग बोल के आप बाइंग का बात कर लेते हो, और फिर कैसे बाजार टूट रहा हो, 200-250 पॉइंट भी टूटा था तो कल परसों। तो भी आप कह रहे थे कि कैसे बाइंग की बात कर लेते हो, ऐसा हमको सीखना है। और उन्होंने कहा इजी वे में सीखना है। तो इजी वे, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारा जो इसके साथ ही जीते हैं। तो एक तो फील आ जाती है, बहुत कुछ देखते रहते हैं तो उससे, लेकिन एक बहुत सिंपल और बहुत इजी वे जो है, जो मुझे कन्विक्शन देता है, सैटरडे संडे को जो कन्विक्शन दे देता है, उसकी बात करता हूँ। कि मैं सैटरडे संडे एक बार देख लेता हूँ कि बाइंग में कितनी स्क्रिप है, सीलिंग में कितनी स्क्रिप है। तो ये प्री ओपनिंग अप्रोच से सैटरडे संडे से ही है ना, जैसे ट्रेड सेटअप रेडी हो जाती है तो बाइंग की स्क्रिप्ट बढ़ती जाती है धीरे धीरे धीरे, और सेलिंग की स्क्रिप्ट धीरे 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 कम हो जाती है। तो दैट इटसेल्फ सजेस्ट कि बाजार सेलिंग में से बाइंग में आ रहा है। और वो सैटरडे संडे को उसका चिंतन मनन जो बोलते हैं, भले कंटिन्यूस सॉफ्टवेयर के साथ नहीं रहे, लेकिन उस थॉट प्रोसेस के साथ सैटरडे संडे रहते हैं, तो धीरे धीरे यू नो मालूम पड़ जाता है कि हाँ, हमने जो अपनी सिस्टम में बाइंग है, बाइंग की स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सेलिंग, इसलिए बाइंग ही करना है। दिस गिव्स मी वन कन्विक्शन। सेकंड कन्विक्शन मुझे यहाँ से मिलता है कि मंडे के दिन ये आपको जो सपोर्ट रेशियो समरी रिपोर्ट दिया हुआ है, उसमें एक्टिव सपोर्ट दिया है, फ्रेश सपोर्ट दिया है, स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट दिया है। वो मैं एवरी हाफ एन आवर, एवरी 1 आवर, जिससे फिर समझ में आवे वैसे एट टाइम्स नो उसको मैं जनरेट करता रहता हूँ। और देखता रहता हूँ कि भाई इतनी सारी स्क्रिप्ट धीरे धीरे लोअर बैंड ट्रेड करती जा रही है, फ्रेश रेजिस्टेंस देते जा रही है, मतलब सेलिंग में जा रही है बजाय, या तो फिर एक्टिव सपोर्ट मिलते जा रहा है, फ्रेश सपोर्ट मिलते जा रहा है डेली टाइम फ्रेम में, स्टॉप एंड यूज टू बाय हो रहा है। फिर वीकली में भी सपोर्ट से ज्यादा स्क्रिप्ट चलने लग गई, कोई कोई ट्रेड नहीं है उसमें, कोई देयर इज नो ट्रेड एट ऑल, बट ये तो बस स्क्रिप्ट जो है काफी बाइंग में है, और फिर सपोर्ट से भी चलने लगती है। तो दैट गिव्स वन एडिशनल कन्विक्शन कि हाँ, बाइंग में रहना है। तीसरा है, ओल्ड वर्जन में काफी लोगों के पास ट्रेंडिंग लिख का रिपोर्ट है, तो उसमें देखते हैं कि भाई वैलिड बाई, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन कितनी स्लिप हो रही है। तो धीरे 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 जब बाजार टूट रहा था बजट के टाइम से, 1 फरवरी से, तो वहीं से उसके बहुत पहले से, मच बिफोर प्री बजट, हम बात कर रहे थे, मुझे याद है कि ट्रेंडिंग लिख के हिसाब से स्क्रिप्ट वैलिड सेल में जा रही है, पहले लाइट रेड हुआ, फिर डार्क रेड होने लग गया। तो वो जो रेशियो जो है, वैलिड बाई का जो रेशियो था वो कम होते जा रहा था, और वैलिड सेल का रेशियो बढ़ते जा रहा था। और 1 अप्रैल के बाद में, सॉरी 1 फरवरी के बाद में भी वो रेशियो जो है वो काफी मेंटेन हो रहा था। 1,000 पॉइंट बढ़ गया था, बजट के बाद टूट गया, और फिर वो सैटरडे संडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करा के बढ़ गया था, लेकिन वैलिड बाई डार्क ग्रीन वगैरह सब नहीं हो पाया था। तो दैट आल्सो गिव्स वन कन्विक्शन। बट उसमें एक टेम्परामेंट ऐसा है कि ट्रेड्स नहीं है, बट वो फील तो है, व्यू तो है। और आप लोग भी अगर ये कर सको तो करो। लेकिन ये बात सब मैं कहता ही था पहले, लेकिन काफी लोग नहीं कर पाते, बिकॉज हमारा ट्रेडर जो मेंटालिटी है उसके हिसाब से वी आर मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि जहाँ ट्रेड है ना वही देखना है, जहाँ ट्रेड नहीं है ना वो सब देखना ही नहीं है। तो मैं एक बात बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर से एक बार मुझे कहने दो। गुजराती में कहूंगा, फिर हिंदी में कहूंगा, इंग्लिश में कहना आएगा तो इंग्लिश में कहूंगा।
हर सौदे में है ना, समझ होनी जरूरी है और होती है। ये फॉलो अप एक्शन, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, ये सब समझ ही है। और एक दूसरी समझ जो मैंने अभी आपको समझा दी कि भाई ट्रेड सेटअप में कितनी स्क्रिप्ट बाइंग में है, सेलिंग में है, कितनी स्क्रिप्ट सपोर्ट से चल रही है, रेजिस्टेंस से चल रही है, कितनी स्क्रिप्ट वैलिड वाइज से चल रही है, कितनी स्क्रिप्ट वैलिड से चल रही है, वो सिर्फ समझ है, उसमें सौदा नहीं है। लेकिन दैट समझ इटसेल्फ इज मदर ऑफ ऑल द सौदास। ये एक सेंटेंस अगर आप तक पहुंच जावे तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। जो मुझे मेरा कन्विक्शन है वो आप में आ जाए, बस इतना ही करना है। एक ही बात समझनी है, हर समझ में सौदा होना जरूरी नहीं है, लेकिन समझ लो कि हर समझ जो है इट इज मदर ऑफ ऑल द सौदास। फिर अगर समझ वो बाइंग की आ गई, तो जब सौदे बाइंग के मिलने लग गए तो कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ बाइंग ही है। तो एक सेंटेंस में फिर से रिपीट करूंगा, हर सौदे में समझ होनी जरूरी है, हर समझ में सौदा होना जरूरी नहीं है, बट समझ इटसेल्फ इज द मदर ऑफ ऑल द सौदास। बस यही सीक्रेट है, जो ओपन सीक्रेट है, जो मैं आपसे कभी कभार शेयर करता रहता हूँ, कहता रहता हूँ। पकड़ सको तो पकड़ो, यू कैन कैच कैच इट, नहीं कैच कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। बस इतना ही मुझे कहना था। ये बात हुई ट्रेड सेटअप की, और निफ्टी की बात भी हमने कर ली। फाइनली एक सेंटेंस, जहां जहां कल फ्रेश सपोर्ट से बाजार चलता हो, खास करके वीकली में भी बाइंग हो, डेली में भी फ्रेश सपोर्ट से चले बाजार, तो फ्राइडे है और कल का फ्राइडे कुछ डिफरेंट ही रहेगा ऐसा फील आ रहा है। तो प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। हो सकता है कि भाई बाइंग की पोजीशन, स्टॉप लॉस, स्टॉप एंड यूज सेल हो जाए तो कम प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये ध्यान रखो, कभी भी खाली सिर्फ कल के लिए नहीं, ऑन एवरी फ्राइडे बाइंग का मार्केट हो, या तो बाइंग में मार्केट आ रहा हो उस समय, जब और करंट टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में बाइंग हो, लोअर टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट से बाजार चलता हो, स्टॉप एंड यूज टू बाय होके चलता हो, तो उसमें सिर्फ प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो 52 वीक्स में से कम से कम 23 से 24 वीक ऐसे मिलते हैं, आप 50% से ज्यादा वीक कि जो टूट रहा हो तो बाजार एकदम लो के पास बंद होता है, बढ़ता हो तो बाजार एकदम हाई के पास बंद होता है। और ये बात आपको चेक करनी हो तो रिकॉर्ड टू समरी में जाके चेक कर सकते हो, हाउ मार्केट बिहेव्स ऑन फ्राइडे। मोस्ट ऑफ द डे टाइम क्लोज इज नियरर टू हाई, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज इज नियरर टू लो। एक लास्ट बात देखो मैं कहता हूँ तो फिर कहे जाता हूँ। एक लास्ट बात, कल अगर वीकली का अपर बैंड ट्रेड कर लेता है, सपोर्ट से बंद हो जाता है, डेली में भी फ्रेश सपोर्ट मिलके बाजार काफी स्क्रेप्स अगर पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट से बंद हो जाती है, तो हमने जो ये अर्ली राउंड ऑफ बाइंग पकड़ा, एक्चुअली मुझे तो 8,362 से बोलना था, उस दिन मैं बोल नहीं पाया, और क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं था और स्टॉप लॉस बहुत दूर था तो आई कुड नॉट स्पीक। और इस बार मैं कह पाया क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत नजदीक भी था। तो चलो 8,900 से हमने पकड़ा, बट कल कल का है ना, डे बहुत ट्रेंड डिसाइडिंग रहेगा आगे की चाल के लिए। तो वीकली में फ्रेश सपोर्ट से चल जावे, डेली में भी फ्रेश सपोर्ट से चल के सपोर्ट से बंद हो जाता है, तो ये जो रैली है, ये रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, जो बहुत दुखद है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट नो, मार्केट विल कंटिन्यू टू राइज। और अब तो एक और नया टूल मिल गया, एक और नया टूल बोलूं उसके पहले मैं पूछना चाहूंगा किसी एक से, कोई भी एक जन मुझे समझावे कि मैंने क्या समझाया अभी 3 बार, कैसे मैं समझ डेवलप करता हूँ, कैसे मैं कन्विक्शन डेवलप करता हूँ। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? हैंड रेज करो, सबको तो मैं कहने वाला नहीं हूँ कि आप समझाओ, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड। सॉरी,
आप सब तो समझदार हो. हाउ मेनी ऑफ यू आई कुड एक्सप्लेन, मैं कितने को समझा पाया कि मैं समझ कैसे डेवलप करता हूँ, कन्विक्शन कैसे डेवलप करता हूँ. कैन यू प्लीज रेज योर हैंड. मैं किसी को भी आई एम नॉट गोइंग टू इनवाइट कि समझाओ, बट कैन यू रेज द हैंड. बहुत कम है ना. ओ मतलब मुझे नहीं समझाना आया. आई कुड नॉट एक्सप्लेन. बहुत कम है. बहुत कम है ना. हम्म, बहुत कम है. आई कुड नॉट एक्सप्लेन. मनीषा इज नॉट देयर. मनीष चौधरी नहीं समझा पाया मैं इन बात. क्या बात है. नॉट. ठीक है. नहीं समझा पाया, नहीं समझा पाया, मत समझो, चलेगा. क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कह दिया. आगे से नहीं करेंगे इस तरह की बातें. वेरी वेरी सॉरी. बिलो 38.2%. बिलो 38.2%. तो बहुत सिंपल है ना. मैंने एक बात कही कि भाई बाइंग में कितनी स्क्रिप्ट आ रही है और सेलिंग में कितनी स्क्रिप्ट आ रही है, उसका रेशियो देखता हूँ. दूसरी बात मैंने कही कि भाई डेली वीकली टाइम फ्रेम में कितनी स्क्रिप्ट प्रेस सपोर्ट से और स्टॉप एंड यूज टू बाय से चल रही है, वो देखता रहता हूँ. तीसरी बात मैंने कही ओल्ड वर्जन में जो ट्रेंडिंग लेकर रिपोर्ट जिनके भी पास है तो उसमें वैलिड बाय वैलिड से कितनी स्क्रिप्ट चल रही है. बस ये तीन बात ही है कि जिससे मार्केट की रुख जो है, बदलती हुई मार्केट का भी रुख समझ में आता है. बढ़ती हुई मार्केट में भी कन्विक्शन रहता है, टूटती हुई मार्केट में भी कन्विक्शन रहता है. पता नहीं हो. ठीक है, मुझे जो कहना था कह दिया मैंने. आई एम सॉरी, मैंने काफी टाइम ले लिया 15 मिनट की जगह. नाउ वी गो टू मूव टुवर्ड्स क्वेरीज. क्वेरीज प्लीज. आप सिर्फ क्वेरी वाले हैंड रेज करें. और उसमें भी जो कम पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों की क्वेरीज पहले लेनी है. जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी क्वेरीज पहले लेनी है. मैं लिख लेता हूँ नाम भी कि किस किस की क्वेरीज है. तो लेट क्वेरीज जो है वो फिर कर लेंगे. लेट क्वेरीज नाम लिख लेता हूँ पहले. एक. अरे यार तुम क्यों हैंड रेज की हो. तुमसे 4 बजे तो बात की थी यार. 5 बजे. दो. जिन जिन की क्वेरी है वो प्लीज अभी हैंड रेज कर लें ताकि मुझे पता चले कितने लोग हैं और फिर वेबिनार भी अकॉर्डिंगली मैं लूँ. एंड एक्सक्यूज मी, जो लोग बहुत कम वेबिनार में पार्टिसिपेट करते हैं क्वेरी पूछने के लिए उनको मैं पहले प्रेफरेंस दूंगा. ये सभी शेख बोलो. Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग. I have two queries. So one is in the setup only. So the weekly time frame when it is trading with support, and in the lower time frame also it was trading with support. So that's when we initiate the trade. And during that time, the second half,
it trades with SNR to sell. Shall we? Then how do uh, we do with the study the fourth ICRC fourth option, ICRC plus PC, no higher gap, re-begin to buy a fourth one above, These 17 scripts, no? above one, 10 scripts, yeah. In this ICICI Prudential, यहाँ पे लॉट साइज जो है वो Prudential, the bigger one. कुछ स्क्रिप्ट्स की लॉट साइज अभी भी बाकी है. I will ask them to add India Bulls Housing. Sorry, ICICI Prudential. Prudential, yes, sir. So it was trading with support in both the time frames. So then then SNR to sell happened. So how do we project or Yes, we'll understand this. 21st April at 2:30, they begin to buy has occurred. yes, Then re-entry into RC has also occurred yes, on 22nd April. And after re-entry into RC, let us check what is the target. RC 38.2, TVHS 387.85. And on 23rd April, 386.90 approached. yeah, RC 38.2 TVLS only is our target. yes. Mathematically not approached, but target is achieved, no? Okay, okay. Mathematically, it won't. Okay, okay. Now, second 386. thing, Okay, this you understood? yes, Don't anchor to the prices. ट्रेडर है हम, प्रॉफिट बुक करते रहो. एंड इट्स ए वेरी गुड मोमेंट कि भाई 368 35 में बाइंग आई और 387 तक आ गया, बहुत हो गया. नो सेकंड थिंग, 14.6% इज सपोर्ट. री एंट्री इनटू आरसी होने के बाद एफसी 14.6, 359.60 इज द सपोर्ट. एंड आज 359.80 तक ही आया है. yes. नाउ maximum retracement has occurred on 23rd April at 2:30. Today, yeah, 368. Yes, and in that attempt, lower time frame is traded with stop and use to sell. Yes, Current time frame is trading with buying judgment, also with support, and lower time frame trades with resistance, irrespective of active resistance, fresh resistance, or stop and use to sell resistance. It is an accumulation. okay. It is an Accumulation. and it is a buying with 359 stop loss of 359.60 tomorrow. This stop and use to sell resistance. Only when this trades on higher side, new round of buying will occur. What is that? 391.55. तो यहाँ से वीकली का FC 14.6 स्टॉप लॉस लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है. पॉइंट नंबर 1. और अब कल डे रिट्रेस हो गया. नाउ कल डेली में अगर एक सपोर्ट से चलता है तो फर्स्ट जर्नी इज नॉट RC 38.2 क्योंकि वहां से रिट्रेस हुआ था. फर्स्ट जर्नी इज वीकली का RC 61.8%. And in between we have to see how it is behaving tomorrow being Friday, how it is behaving at 391.55 और 391.55 भी ट्रेड कर लिया तो रिवर्सल बाय. तो पॉइंट नंबर 1, एक तो पहली जर्नी खत्म हो गई थी, टारगेट अचीव हो गया था. नाउ वन मोर ट्रेड tomorrow 359.60 should not trade on lower side. Second, lower time frame should trade with support. Then journey is straight RC 61.8% TVLS minimum. Understood? Are you there, Abhishek? अभिषेक समझ में आया? Yes, sir.
So tomorrow again, with the support of 359, we can Lower time frame is to trade with support. support. Okay. क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिसने अभी इसमें दो बात है, जिसने ये पूरी जर्नी ली हो वो प्रॉफिट बुक किया हो वो 359.60 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकता है। जिसने ये जर्नी नहीं ली हो उसको एक लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि सेकंड जर्नी ले रहा हूँ। Okay. ठीक है ना? एंड डू Yes. नॉट इनिशिएट द ट्रेड इन फर्स्ट 15 मिनट्स। Yes. कल Okay. बहुत आराम से 9:30 के बाद ही बाजार में जाना, तो ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। Yes, sir. एक्चुअली 9:30 के बाद ही देखना चाहिए स्क्रीन। हाथ में पोजीशन हो ना, उसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए 15 मिनट देखना चाहिए। अदरवाइज बिफोर 9:30 बाजार देखना ही नहीं चाहिए। टू इनिशिएट द न्यू ट्रेड और टू बुक द लॉसेस फर्स्ट 15 मिनट्स देखना ही नहीं चाहिए। अगर फर्स्ट 15 मिनट्स देखते हो तो हाथ में जो ऑलरेडी पोजीशन है उसमें कहीं प्रॉफिट करने को समझ में आ रहा है तो उसके लिए देखना चाहिए। हाँ, बट कल फ्राइडे नहीं है, फ्राइडे को प्रॉफिट 15 मिनट में भी बुक नहीं करना चाहिए। ठीक है, बोलो। Second query was in daily setup, HDFC Bank. In Yes. this our PCS and PCCB trade, so it satisfied all the conditions. It retraced What is the setup? daily. What is the trade setup scenario? No, I was trading the PCCB higher side. तो मैंने नहीं सिखाया। गुड अबव सीरीज रीएक्टिव हो या गुड अबव सीरीज जस्टिफाइड हो तो पीसीएस Okay. तक आवे, फिर पीसीसी भी ट्रेड करे तो बाई करने को सिखाया है। फ्री लाइन है। Okay. सीधा पीसीसी भी ट्रेड करे तो बाइंग करना सेलिंग करना ऐसा नहीं सिखाया हमने। कैसे खुद का सेटअप बना लेते हैं नहीं सब लोग, इसको गुजराती में કહેવાય બધા પોતાની રીતે પોતાનો ચીલો ચાતરી લે। अपना अपना रास्ता जो है अपन बना लेते हो। उबड़ खाबड़ रास्ता होता है ना, तो उसमें रास्ता होता ही नहीं है तो शॉर्टकट ढूंढने जाते हैं। मेन रोड से नहीं जाना है तो उबड़ खाबड़ रास्ते से है ना अपना खुद का एक बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर चलते रहते हैं, रोज उसी के ऊपर चलते रहते हैं, तो वही रास्ता बन जाता है खुद का, जिसके ऊपर और कोई नहीं चल सकता है, तुम ही चल सकते हो। जैसे Still, रास्ते मत sir, बनाओ। even if it was justified, means now this was not justified. But my query was just that when the script trades PCCB on the higher side and we project a 5% target. So if the When journey that day has given, when good above series, it is trading with good above series justified, or yes, it is trading with good above series reactive, or it is trading with stop and use to buy in action, or it is trading with reversal buy, yeah, or it is trading with dark green also, according to trending leg, dark green। कहीं ना कहीं बाइंग तो रहना ना यार। okay. So when the PCCB is traded on the higher side and the journey is completed, means the script has given a return of 2 to 3% for that day. So for the next day, we get a new support and the new PCCB. So we should project the 5% from today's or value only, or next day we'll get the When fresh. first time buying has come, Sorry, sir. when first time buying has come, Okay, when first time buying. So like today. yes, from every post closing climbing buy, it will not give 5%. From first post closing climbing buy, it will give 5%. Okay. With every Right, new sir. post climbing by keeps on trading on higher side, it Right, will sir. not keep offering 5%. First time when good above is justified, first time when good above is reactive has occurred, retraces, and then whenever post closing climbing by trades on the higher side for the first time, from that it will give 5%. Okay, so understood. So that is applicable for reversal buy as well.
for the other setup as well. Yes. Done, sir. Done, sir. जहाँ से चालू जर्नी जहाँ से चालू हुई वहां से 5% मिलेगा, जर्नी जहाँ से मैं बैठता हूँ वहां से 5% नहीं मिलेगा। Right, sir. Understood. Thank you. एनीवन जो कभी कभार क्वेरी पूछते हैं। हाँ निरूपेश बोलो। સર એ તો મેં પેલા એના માટે સમજ માટે કરી દઉં, મારી કોઈ ક્વેરી નહીં. ઓકે સમજ માટે બોલી જાઓ ચલો. સમજ માટે એવું છે કે પેલા કાઉન્ટમાં જઈને બધી સ્ક્રિપ્ટો જોવાની, જે સ્ક્રિપ્ટો જે બાજુ હોય, ધારો કે બાઇંગમાં વધારે હોય તો બજાર ઉપર જાય છે, સેલિંગમાં વધારે હોય તો બજાર નીચે જાય, એવી સમજ રાખવાની છે. અને સમજ માર્કેટની જોડે જોડે રાખવાથી માર્કેટ કઈ દિશામાં જાય એ ખબર પડે. બરાબર, વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. निखिल बोलो सर. दो क्वेरी है. वन इज सर, दिस इज रेफरेंस टू योर वेबिनार जो 6 जनवरी को हुआ था हमारा, डार्क ग्रीन इन ऑकरेंस पीरियड एंड एसएनआर टू सेल. ठीक है, तो 6 जनवरी 2020. तो उसमें सर ये वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम में जैसे बहुत सारी स्क्रिप्ट डार्क ग्रीन इन ऑकरेंस पीरियड हुई है और एसएनआर टू सेल हो गई है. ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोल इंडिया देख लीजिए वीकली में, तो वीकली ले लीजिए. तो और एक और हमारा जो, मैं एक्चुअली दो चीज़ों को कंबाइन कर रहा हूँ, बट जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. इस वीक का प्लान है कोल इंडिया का, ये डार्क ग्रीन इन ऑपरेंस पीरियड एंड एसएनआर टू सेल हुआ और डब्ल्यूडीपी तक आया इसका, और डब्ल्यूडीपी से वापस से इस वीक में एसएनआर टू बाय हो गया. सो फर्स्ट क्वेरी इज, इस वीक के बीडीपी को हमको ट्रेक करना है, यदि ये हायर से ट्रेड करेगा 5% के लिए, या फिर वो मतलब दो सेटअप थे एक्चुअली, जो डार्क ग्रीन चल रहा था और एसएनआर टू सेल हो रहा था, और डार्क ग्रीन हो रहा है और ऑपरेंस पीरियड में एसएनआर टू सेल हो रहा है. तो कैन वी ट्रैक दिस बीडीपी विच इज 147.1%, सॉरी 147.1, कि ये हायर से ट्रेड करेगा तो 5% मिलेगा. कैन वी से दैट, और ये डार्क ग्रीन की सीरीज होनी चाहिए एंड ऑपरेंस पीरियड में नहीं होना चाहिए. सो फर्स्ट क्वेरी इज दिस. फर्स्ट थिंग, इससे पहले आपने नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा, पहले बेसिक क्वेश्चन हम बात कर लें कि प्रीवियस पीरियड डार्क ग्रीन है और करंट पीरियड में बीडीपी नाइसली आ रहा है या नॉर्मली आरसी है, तो स्टॉपन यूनिवर्सिटी बाय हुआ है 144.25 से, तो पहली जगह हम मान सकते हैं कि ये रिप्लेस भी हो गया है. तो रिप्लेस जैसे कल दो टाइम सपोर्ट मिलता है, तो फर्स्ट जनवरी आरसी 33.6, आरसी 38.2 तक, तो वो टाइम सपोर्ट नहीं भी मिलता है तो भी रेजिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ फ्राइडे टुमारो. So it has been absolutely good to start to get extension. This is the first thing. Now, second thing, डार्क ग्रीन ये अकरेंस पीरियड का है एंड 7 years की सेल हुआ है, इसको ऐसा कह सकते हैं कि बुल क्रैप विल बी कंफर्म व्हेन डब्ल्यूडीपी ट्रेड्स ऑन लोअर साइड, बट इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग डब्ल्यूडीपी ऑन लोअर साइड यहाँ से स्टॉपन यूज हाई हो गया. So now second trade after the approach to be इस वीक में पोस्ट मीटिंग सपोर्ट के एंड में आएगा, मैक्सिमम रहेगा कि अपर में ही रहेगा. Then that following trades on higher side, first journey will be 161.70, and then when 161.70 trades on higher side, reversal buy. तो ये हम कहेंगे कि डार्क ग्रीन है, अपर में करेक्ट सेल हुआ डब्ल्यूडीपी तक, एंड तो जबरदस्ती चिंता रही हायर से ट्रेड कर लिया 161.70, the correction will completed, there is an uptrend begin, and from there it will offer another cycle. वो 5%, 161.72 180, ठीक है, 5% से पहले तो आ गया है. तो यहाँ पर there are three trades. First is BDP,
Second, the stopper needs to buy in action upper. Third, then reversal buy upper. ओके, तो सर ये ओके ठीक है। लो और बोलो। नहीं जो हमारा जो ऐसा सेटअप रहता है नॉर्मली जिसमें डार्क ग्रीन SNR2 सेल होता है, तो हम लोग नॉर्मली उसकी बीडीपी को ट्रैक करते हैं, तो इसमें अभी 147 का इम्पोर्टेंस है इस वीक के बीडीपी का या फिर नहीं है? वही पूछना था, मतलब है ना, शेल में 147 और 162 डेफिनेटली है। एक्चुअली 155 का इम्पोर्टेंस हो जाएगा, वीकेंड कल होगा ना, पोस्ट पोजीशन क्लाइंबिंग पे समझ लो कि 148 40 ट्रेड कर लेता है कल, तो पोस्ट पोजीशन क्लाइंबिंग पे विल बिकम 155 55 147 का नहीं, 155 65 से ही 147 10 ट्रेड कर देंगे, बाई कर सकते हो, 155 65 ट्रेड करेगा तो स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन होगा। ओके ठीक है। तो 161 आ ही जाएगा। 147 10 से रिपोर्ट खुल दो आपके हिसाब से। और सर एक और क्वेरी था, हेलो हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर एक क्वेरी था IGL PBT। ये और एक्चुअली सर ये मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स एक्चुअली लास्ट वीक में ये ऐसा ही हुआ है, डार्क ग्रीन in occurrence trade in SNR2 sale and also TPHS TPL is generated in most of the scripts। तो जैसे IGL की बात करें तो IGL ये आज SNR2 बाय हुआ, डार्क लास्ट पे डार्क ग्रीन था, SNR2 बाय हुआ, बट ये लोअर टाइम फ्रेम में SNR2 सेल हो गया। सो आगे आने वाले ओके करंट टाइम फ्रेम में बाइंग आ गया, वो लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले ना, एक्यूमुलेशन SNR2 लो सेल टाइम का फ्रेम कम है, लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस स्टॉप सेल नहीं हुआ है ना। सर हुआ है एक्चुअली, वो अपडेट नहीं हुआ रिकॉर्ड, IGL का रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है। RMSL हायर खुल के क्लाइंबिंग बाय ट्रेड किया, बट वो 12:30 के बाद उसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है। उसने अपना क्लाइंबिंग ट्रेड किया था, बट SNR2 से RMSL हायर और 447.10 है, अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी एरोफ्लो को 447.10 के नीचे गया ही नहीं है। देखते अभी डेटा रिप्लेस हो गया तो मालूम पड़ेगा कितना नीचे गया था। नहीं ये सर RMSL हायर खुल के डार्क रेट था, एक्चुअली डेली का प्लान डार्क रेट था, तो डाउन ट्रेंड का ही प्लान था, तो 460 के ऊपर जाके 452 ट्रेड किया लोअर साइड, तो आई स्क्वायर ऑफ माय पोजीशन ओवर देयर तो 10:30 बजे ट्रेड किया है, तो Yes. यहाँ पे टाइमिंग में ट्रेड हुआ 10:30 बजे, तो अपडेट नहीं हुआ है। Yes, and then 452 ट्रेड्स ऑन लोअर साइड, और डार्क रेट का प्लान था, तो आई थॉट कि वो वापस से 440 आ ये जाएगा। नोट करके रखना, और अभी डेटा जब अपडेट होते हैं ये यार बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि लास्ट 5-10 मिनट्स इन बिटवीन आवर के लास्ट 5 मिनट्स में कुछ होता है ना, तो अपडेट नहीं हो रहा है। IGL में भी लिख के रखता हूँ, IGL में, और आप भी देखना आज के ऑलरेडी एरोप्लेस हो जाते हैं, तो टाइमिंग में ट्रेड नहीं किया हो तो प्लीज बोलिए कि नहीं लगे। कल के जो थे तो अपडेट हो ही गए थे, जो 460 के लिए ट्रेड किया यहाँ पे आज से 61.8%, राइट? वो क्या पूछना चाहते हो? नहीं तो सर ये डार्क रेट का प्लान था, तो आई स्क्वायर में पोजीशन एट 452, सो जस्ट थॉट कि ये 442 तक आ जाएगा, क्योंकि डार्क रेट का प्लान है डेली में। एनीवे वीकली सपोर्ट चल रहा है वो अलग बात है, बट देन आई वाज थिंकिंग कि अगेन बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो। वीकली में ट्रेड लिया है ना, हाँ तो वीकली में बाइंग अकर होने के बाद में वो भी ट्रेड सेटअप में बाइंग है, फ्रेम ट्रेड सेटअप में वो बाइंग है, प्रीवियस पीरियड डार्क भी है,
अभी भी जैसे मैंने समझाया कि जो भी ट्रेड सेटअप बाइंग में है वीकली टाइम फ्रेम प्लस वो सपोर्ट से भी चल रहा है, तो एनी रेजिस्टेंस इन लो टाइम फ्रेम इंक्लूडिंग स्टॉप एंड टू सेल प्लीज accumulation. ओके And it is a सर, correct एक और sense. ओके सर, एक और क्वेरी था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही। कौन से टाइम फ्रेम? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वीकली टाइम फ्रेम से लास्ट वीक का जो प्लान था ना, तो उसमें मतलब मैं दूसरा एक सेटअप ले रहा हूँ, वो इसमें जो लास्ट वीक का जो पोस्ट क्लोजिंग एक्चुअली वो री एंट्री इनटू एफसी आरसी दोनों हो गया था, तो इसमें जो थोड़ा 3 नहीं, मैं समझ गया आपकी क्वेरी, फिर कभी लेंगे यहाँ पे नहीं लेंगे, अलग से नहीं नहीं सर, वो उसका मैं पूछ रहा हूँ कि फिर वो वहाँ से डेली टाइम फ्रेम में जैसे आज एसएनआर टू सेल हुआ है, सो अलग से लेंगे, बिल्कुल कल लेंगे अलग से। मैं तो पोस्ट वेबिनार करो, मैं कुछ नया नहीं डालना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। ठीक है ना, कुछ समझो। हाँ, ओके, थैंक यू। वेरी सिंपल 7 सेटअप, बस 5 सिनेरियो एक्टिव ट्रेडिंग के, 2 सिनेरियो एक आरएआर से, 2 सिनेरियो और स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन रिवर्सल बाय, वो बस है। सेटअप 2 ही हुए पोजिशनल ट्रेडिंग के, बट आरएआर में 2 ट्रेड हो गए अभी अपने पास, एक्चुअली 3 है। एक तो गुड अबव सीरीज जस्टिफाइड, एक रिएक्टिव, और दूसरा मैंने इनएक्टिव सिखाया वही है, बट वो इनएक्टिव में 2-3 बातें अगर याद रख सकते हो जो 2 साल से सिखा ही रहा हूँ, तो इनएक्टिव ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू टू फॉलो। बट कुछ लोगों को इनएक्टिव में तकलीफ हो रही थी कि इसके भी इनएक्टिव में ये देखना पड़ता था कि प्रीवियस अकरेंस गुड अबव सीरीज जस्टिफाई है कि नहीं है। फिर दूसरी बात ये देखनी पड़ती थी कि भाई किलो ट्रेड किया कि नहीं किया। फिर तीसरी बात ये देखनी पड़ती थी कि मास्टर हाई ट्रेड किया कि नहीं किया। ये 3 बात जो लोग देख नहीं पाते थे, इसके लिए वो रिएक्टिव का रिपोर्ट बना दिया। लेकिन ये 3 बात जो लोग देख सकते हैं कि इनएक्टिव होने के बाद में, पॉइंट नंबर 1, प्रीवियस अकरेंस गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, किलो ट्रेड नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मास्टर हाई फिर से हायर से ट्रेड करना चाहिए। तो भाई रिएक्टिव जो है वो एडवांस में हमको समझ में आता है कि रिएक्टिव होने वाला है, तो एडवांस में हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। और एक और बात, रिएक्टिव होने के पहले ही, मास्टर हाई ट्रेड करने के पहले ही स्टॉप एंड यूज टू बाय हो जाता है, तो भी हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि रिएक्टिव हो जाएगा, तो स्टॉप एंड यूज टू बाय से ही हम बाइंग कर सकते हैं। बस ये 3-4 सेंटेंस अगर याद रखो तो 5% का प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। बट ये रिएक्टिव आने से 5% का प्रॉफिट जो है वो अगर इनएक्टिव छोड़ के अगर रिएक्टिव डायरेक्ट कर रहे हैं तो शायद वो अपॉर्चुनिटी मिस होगी। तो जो लोग लास्ट 2 साल से बहुत अच्छे से इनएक्टिव से रिएक्टिव कर रहे हैं, यू प्लीज कंटिन्यू टू डू दैट। एंड ठीक है, एनीवन एल्स? हाँ सोनल। सर वो गलती से हो रहा है, आई एम जस्ट लिस्टिंग, आई डोंट हैव। क्योंकि मैं उन लोगों की क्वेरी पहले ले रहा हूँ जो बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, कम पूछते हैं, because I want to encourage more and more queries from those, let them open up. બોલો હિતેશભાઈ. ગુડ ઇવનિંગ સર. ગુડ ઇવનિંગ. તમારું નામ નહોતું હા જ્યારે મેં નામ લખ્યા બધાએ. બોલો. ओके सर, मेरे को क्यूमिंस इंडिया में पूछना था. क्यूमिंस इंडिया कौन सी टाइम फ्रेम? सर आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम, अप ट्रेंड और बोथ. अगर पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जाऊं? जी सर. आईसीएफसी हाँ, लोअर टाइम फर्स्ट वाला. हाँ 34 जी सर. 34 हाँ बोलो फिर. लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करता हूँ.
सर लाइव ऑप्शन बाइंग में आज नहीं आ रहा है, कल आ रहा था। मैंने कल शाम को जब लिया था ना, तो कल था ये, आज वो उसको रजिस्ट्रेशन मिला, वो निकल गया है वो। सर मुझे इसमें पूछना था। few minutes ना। जी सर। सर इसमें गुड अबाउट सर्विस अकर हुआ था आज के प्लान में सर 23। नहीं, मैंने समझा तो नहीं। आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट करो छो कि गुड अबाउट अकर्स करो छो? यहाँ पे आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट हुआ था, इसका आरसी 23.6 टारगेट अचीव हो गया 21 को। सर कल उसको लोअर टाइम फ्रेम में कल उसको सपोर्ट था, उसको टारगेट આવી ગયો ને ભાઈ। આપણે લો ટાઈમ ફ્રેમમાં સપોર્ટ એના માટે જોઈએ છીએ, વીકલીના ટાર્ગેટ આવે એના માટે। 23.6 तक आ गया, ठीक है सर। પછી ડેલીમાં સપોર્ટ મળે તો એનો કોઈ અર્થ નથી ને। ઓકે, પછી બેંક કરાય, અહીંયા રિટ્રેસમેન્ટ લખેલું આવવું જોઈએ, એટલે કે આરસી 38.2 ટીવીએલએસ આવી, આરસી 14.6 ટીવીએચએસ આવે એટલે રિટ્રેસ થાય। રિટ્રેસ થયા પછી લો ટાઈમ ફ્રેમમાં સપોર્ટ મળે તો એની જર્ની આરસી 100% માટે નવી જર્ની ચાલુ થાય। यस सर, ओके। તો ટાર્ગેટ આવી ગયા પછી સપોર્ટ મળે છે એટલા માટે જ લાઈવ ઓપોર્ચ્યુનિટી બાઇંગ માંથી નીકળી જાય છે। જે ટાર્ગેટ આવી ગયા હોય ને એ લાઈવ ઓપોર્ચ્યુનિટી બાઇંગ માંથી નીકળી જશે। ओके ओके, जी सर। सर मुझे वो गुड अबाउट सर्विस कैसे अकर हुआ था ना, वो समझ में नहीं आ रहा था। હવે એ એક આખી નવી વાત થઈ ગઈ। તમે અહીંયા ગુડ અબાઉટ सीरीज अकरेंस आ જ્યારે करता होइए ने, मैं फिर से कह रहा हूँ, कैसे कहूँ मालूम नहीं कहना है, लेकिन पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप प्रमाणे सौदा लेता होइए ने तो बीजी बात मगजમાં ન આવવી જોઈએ। 5 સેટઅપ જે છે એ અલગ છે, આ અલગ છે, ઠીક છે। ક્યુમિસ ડેલીમાં ગુડ અબાઉટ सीरीज અકર કેવી રીતે થાય છે એ શું કરશો સમજીને? જ્યારે જસ્ટિફાઈ થાય છે અને ક્લાઇમ્બિંગ બાય ટ્રેડ કરે તો લઈ લ્યો એ 3 કન્ડિશન પ્રમાણે। જ્યારે સમજાવતો હતો ત્યારે સમજવું નહોતું કોઈને, હવે નથી સમજાવતું તો સમજવું છે। આ વેલિડ બાય થયું? जी सर। એની પહેલા વેલિડ સેલ હતું? यस सर। એની પહેલા વેલિડ બાય હતું? यस सर। તો આ વેલિડ બાયની સિરીઝમાં હાઈએસ્ટ હાઈ 414 હતો। ओके, हाँ, यस सर, यस सर। એટલે કરંટ વેલિડ બાય પ્રીવિયસ વેલિડ બાય નો હાઈએસ્ટ હાઈ 414 આજે ટ્રેડ કર્યો। या ओके ओके, गॉट इट सर। हाँ, उसने फॉरवर्ड का ट्रेड किया। आई अप्रिशिएट कि इस तरह से समझ रहे हो, और मैं भी है ना, आई लव टू टीच ओनली दिस वे। बट मैं भी कहीं कहीं हार जाता हूँ, थक जाता हूँ, क्योंकि यू नो सबको एक लाइन में चाहिए था कि कहाँ से सौदा इनिशिएट करना है, बस वही समझा दो। इसके लिए वो जस्टिफाई बना दिया, रिएक्टिव बना दिया और वो नोट्स लिख के दे दी, तो बस एक लाइन में 3 लाइन हो गया। पैसिव ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग जो भी बोलो, 5% का ट्रेड 3 लाइन में कर दिया, ठीक है। एनी हो, ओके सर, थैंक यू। बोलो चेतन भाई। हिरेन बोलो। यस सर, गुड इवनिंग। मैंने फर्स्ट हाफ एन आवर में बात कहनी थी, 1 मिनट, हाँ सॉरी। मैंने फर्स्ट हाफ एन आवर में मेरी जो बात कहनी थी वो मैंने कह चुका हूँ। मेरा व्यू जो है वो मैं शेयर कर चुका हूँ। अब सिर्फ क्वेरीज है, जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए बात कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये सजेशन जो आया है वो बहुत अच्छा सजेशन है
कि शुरू में 15-20 मिनट आपको जो कहना है वो कह दो, ताकि जो रिकॉर्डेड वेबिनार सुनता रहे तो उनको बस 15-20 मिनट ही सुन ले वो, अगर उनको पूरा नहीं सुनना है तो। और जो वेबिनार अटेंड भी कर रहे हैं वो भी अगर सिर्फ उनको क्वेरीज, वो इतने पॉलिश हो गए, उतने तैयार हो गए कि अब उनको क्वेरीज की जरूरत, सुनने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग भी 15-20 मिनट का जो शुरू का वेबिनार है वो अटेंड करके लोग वेबिनार लीव कर सके, फिर बाद में मैं आराम से सबकी क्वेरी जो है वो भी मैं अटेंड कर सकूं, ताकि सबका टाइम खराब नहीं हो उसमें। I just want to share it has been done today. हाँ हिरेन बोलो। Yes sir, Dabur Arya had messaged you, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन है। सर डाबर ये इनएक्टिव होके 21st को रिएक्टिव दिखा रहा है। हाउएवर सर ये एक्चुअली 484 का जो लो था वो आरएमएसएल लोअर खुला था and it never gave a fresh resistance. What we had understood during the course and afterwards as well during the RAR sessions is reactive हम तभी मानेंगे जब वो लोअर साइड ट्रेड करता है मास्टर लो। मैंने आपको मैसेज के थ्रू समझाने की कोशिश की थी कि ये जो ट्रेंडिंग लेवल है और ये RAR जो है ये दोनों एज इट इज ओल्ड वर्जन कॉपी किया है, और ओल्ड वर्जन में सपोर्ट रेजिस्टेंस आरएमएसएल हायर लोअर कंसीडर किया हुआ नहीं, इसलिए वो ओल्ड वर्जन से यहाँ कॉपी किया है। अब न्यू वर्जन में हम ये रिएक्टिव कंसीडर करके, रिएक्टिव तो हुआ ये ठीक है, फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो उसका हम ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज ऐसा समझे कि ये रिएक्टिव होकर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, बट रिएक्टिव तो है। यस सर नो नहीं होगा सर वो रिएक्टिव। एक मिनट दो मुझे, मैथमेटिकली तो हुआ, फ्रेश रेजिस्टेंस से नहीं हुआ, बट वीक बिलो सीरीज इनएक्टिव हो। मास्टर लो है, क्या था मास्टर लो? आई एम यूजिंग द लैंग्वेज ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, तो ये अगर पकड़ सको तो पकड़ लो ब्लेसिंग। इसका मास्टर लो क्या था? 488.85, तो 488.85 का नेक्स्ट लेवल लोअर से ट्रेड किया होगा, इसलिए ओल्ड वर्जन में और ये 488.85 का नेक्स्ट लेवल लोअर सेट 484.60 है, कि लोअर से ट्रेड किया 484 लो आया, मतलब तो रिएक्टिव हो गया, राइट, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वर्जन। अब इसमें ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज ये वर्ड्स को पकड़ो कि हैव टू जस्टिफाइड वीक बिलो सीरीज, हैव टू सेलिंग ही, करेक्ट, और ये रिएक्टिव हो गया, अगर यहाँ पे स्टॉप हुआ है तो मुझे 506 रुपया 20 पैसे के स्टॉप लॉस से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। चलो ये मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन जब 493.30 ट्रेड करेगा रिएक्टिव में, एक 506 तक रिट्रेस होना, करेक्ट। दूसरी बात 506.20 हायर से ट्रेड करके पीसीएस से बंद नहीं होना, तो 506 तक ही आया, 506.20 आज ट्रेड किया होगा, लेकिन वापस सेल हुआ, राइट राइट। तो दिस कंफर्म्स इमीडिएटली, आई एम यूजिंग द वर्ड इमीडिएटली, दिस कंफर्म्स कि इसको पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय ट्रेड नहीं करना है और इसको पीसीएस 493.30 लोअर से ट्रेड करना है। चलो कुछ लोग ये बात नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़े कोई बात नहीं, बट रिएक्टिव होके पॉइंट नंबर 1 रिट्रेस होना चाहिए, हुआ। नंबर 2 पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय हायर से ट्रेड करके सपोर्ट से बंद नहीं होना चाहिए। पॉइंट 3 कंडीशन इज आल्सो सैटिस्फाइड, 493.30 लोअर से ट्रेड करे, इनिशिएट द ट्रेड 5%। राइट 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 राइट, अंडरस्टूड। और जहां से टूटना बंद हुआ, बढ़ना चालू हुआ 479.55, दैट इज योर फर्स्ट टारगेट, और 479.55 ट्रेड करे और बेच दो और 5%, वो स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल का कॉन्सेप्ट हो गया कि रिवर्सल सेल हो रहा है।
और 5%। राइट, इसलिए मैंने लास्ट 5-6 महीने में बहुत आगे का सोच के बहुत आगे का सोच के इस लेवल तक आपको ला सकूं, इसीलिए मैं लास्ट 5-6 महीने में आपको पहले स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल में फाइन ट्यून किया, आरएआर रिएक्टिव में फाइन ट्यून किया, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कराई, फिर धीरे से पीसीएस और ये सपोर्ट लेके आया, so that 5% trade can be slowly converted into 10%, and this is even 15% अगर यहीं से हमने बेचा है तो स्टॉप एंड यूज टू। अगर ये भी अब सब पकड़ सके, जो लोग पकड़ सकते हैं वो पकड़ ले, नहीं पकड़ सकते उनको कुछ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्टिव होके पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग में ट्रेड करके अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है तो इमीडिएटली बेचना ही है। इट गोज विदाउट सेइंग कि उसको 493.30, सॉरी आई शुड नॉट यूज दिस लैंग्वेज, इट गोज विदाउट सेइंग, आई विथड्रॉ माय वर्ड्स, इट सजेस्ट कि इसको 493.30 आना है और 493.30 लोअर से ट्रेड करना है और 479 आना है। इट आल्सो सजेस्ट 479 इसको लोअर से ट्रेड करना है। करेक्ट, अंडरस्टूड। एंड 479.55 ट्रेड करना है, इट आल्सो सजेस्ट कि इसको 424 आना है। राइट, रिसेंट हाई तक आकर रिसेंट हाई ट्रेड नहीं किया, नहीं किया है। स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया तो कहाँ जाएगा लोग के पास? अगर ये एक्शन में आया तो, और एक्शन में कैसे आएगा? 490-125 लोअर से ट्रेड करते। कृष्णा, मैं है ना अपनी बात काट रहा हूँ कि ज्यादा नहीं सिखाना है, ज्यादा नहीं समझाना है, 3 सेंटेंस में रखना है, बट क्या करे ना, रहा नहीं जाता। सर एक और क्वेरी था कोल इंडिया में, हमने ऑलमोस्ट डिस्कशन कर लिया है कोल इंडिया का। और सब हो तो बोलना है यार, और नहीं हो तो भी बोलना। यस पता। कौन सी स्क्रिप्ट थी ये? कोल इंडिया नहीं, कोल इंडिया के पहले हमने जो बात की हो डाबर, भाव के ऊपर ही ध्यान रहता है, स्क्रिप्ट का नाम भी नहीं मालूम रहता है। सर कोल इंडिया ये आज गुड खबर सीरीज रिएक्टिव हुआ। आपने हाँ अभी हमने बात, सॉरी सर, हमने अभी जो स्क्रिप्ट में बात की उस स्क्रिप्ट का नाम क्या था? डाबर। ओके, कोल इंडिया पूछो। हाँ सर, ये बेसिकली आज गुड ओवर सीरीज रिएक्टिव हुआ, बट हाथों हाथ स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ है। नाउ इसने पीसीएस ट्रेड नहीं किया है लोअर साइड, तो हमारा जो कंडीशन है दैट इज स्टिल इंटैक्ट, राइट? हमको रिएक्टिव के बाद का पीसीए डीएस फ्लोर से ट्रेड नहीं करना, ये देखना है, पुराना छोड़ दो। ओके रिएक्टिव तो हो ही गया। ओके अब जितने भी ट्रेलिंग पीसीडीएस या पीसीएस आते हैं वो लोअर से ट्रेड नहीं करना। करेक्ट। तो जब भी पीसीसीबी या पीसीआर ट्रेड करता है तो हम बाइंग करेंगे, और जब ये 147.70 करेगा हायर साइड तो ये रिसेंट हाई 152 भी ट्रेड कर लेगा, ऐसा समझना है। तो पता नहीं क्यों मुझे तो दिख रहा है 140-55 ट्रेड कर लेगा। इतना पावर है रिएक्टिव में। 135 लोअर साइड ट्रेड नहीं करना। क्या 135.90 है तो हम यहाँ पे 155 रखेंगे, और 135 का नेक्स्ट लेवल अगर सर कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है इसमें, कल कैचिंग द फॉलिंग नाइफ होके स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो बेस्ट बाय है। करेक्ट, अर्ली बाइंग, बट बेस्ट मेन बाइंग तब आएगी जब 147.70 जो सीधा हम सीख रहे हैं थ्री लाइनर, तो 147.70 के ऊपर ही करना चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ सोचने की बात नहीं है। करेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, फाइन, थैंक यू। हाँ प्रदीप। हाँ सर,
सर गोदरेज सीपी RAR डेली। सर ये 20th अप्रैल को रिएक्टिव एक्शन में आया जब 541 ट्रेड किया लोअर साइड। 17 अप्रैल का रिएक्टिव 541 20 अप्रैल को। हाँ, तो उसके बाद 2 बार वो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाई हुआ, बट दैट आई इग्नोर्ड बिकॉज दैट ऑप्शनल था, ये रिट्रेस हो रहा था ये सोच के। 541 हाफ ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। 541 हाफ लो की ट्रेड किया, 536.90 में सेलिंग इनिशिएट हुई, बराबर है। हाँ, बट वो 10 पैसे के लिए हुआ था इसलिए वो इग्नोर किया था उस दिन। नहीं कोई बात नहीं, हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, बट पीसीडीएस तो ट्रेड कर लिया था ना। मैं कुछ और बात नहीं कर नहीं रहा सर, हूँ। नहीं सॉरी, इस दिन हुआ था 20th को रिएक्टिव हुआ था, रिएक्टिव एक्शन में आया था। रिएक्टिव एक्शन में आया था, भले ही ये 1-1.5 रुपए से ट्रेड किया, लास्ट आवर में ट्रेड किया, कुछ भी हो, लेकिन ये एक्शन में तो आ ही गया था, राइट। तो आई एम आस्किंग यू टू काउंट 5% फ्रॉम हियर 536.90। यस। फिर नेक्स्ट डे जब बिक रहा है वही भाव में, उसके नीचे जो भी 3.5 का करंट प्राइस था 536.90, उसके नीचे दिख रहा है, तो हम प्रीवियस डे इनिशिएट किए ही थे, ये समझ के नेक्स्ट डे ये वाला ट्रेड जो है वो 15 मिनट में हम कर सकते हैं, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी इन एक्शन। हमने लिया नहीं बिकॉज ऑफ 3.5 का डिसिप्लिन। अच्छा, बट अदरवाइज ट्रेड तो इनिशिएट हो ही गया था। तो वहां से 536.90 से 5% गिनना है, फिर वो स्टॉप एंड यूज टू बाई पर बात नहीं आ रही है कहीं भी। हाँ, बट 5% वहां से नहीं मिला। ये कल भी रवि छाजर ने भी यही पूछा था, और कल भी ये जवाब दिया था कि सीधा आरएमएस लोअर खुल के टूट के खुला हो तो 5% मैथमेटिकली 536.90 माइनस 5% ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, आपने बोला था कि फर्स्ट 15 मिनट्स में 4% मिलेगा तो मार्केट अवर्स वो टूट रहा है धीरे धीरे, तो 5% भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। बट आपका जो प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, अर्ली मॉर्निंग ही आपको 4% मिल रहा है। तो हम बहुत बार बात की कि फर्स्ट 15 मिनट्स में हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं, हम लॉस बुक नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कल ट्रेड इनिशिएट किया, सुबह खुलते ही 4% 5% जो भी दिखता है तो वी शुड बुक द प्रॉफिट, क्योंकि हमको मालूम है कि आप लोअर में बाजार टूटेगा कब, निफ्टी से ट्रेड करेगा, तो हमको ये भी मालूम है कि आरएम से लोअर में एक बार बाजार तो रिट्रेस होगा। बिल्कुल, वो रिट्रेस होगा तो मेरा आया हुआ नफा क्या होगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल, एक बार शट ऑफ कर लो ना। ओके, सो सर नहीं प्रदीप, नहीं है ये। हाँ मैं है ना आपसे जब भी बात करता हूँ तो सॉरी, मैं बार बार पॉइंट आउट करता रहता हूँ, बट बहुत ज्यादा डिफाइंड रूल्स, बहुत ज्यादा जितना डिफाइन कर सकते थे उतना कर लिया, जितना फ्रेम करना था उतना कर लिया, जितना कंप्यूटराइज कर लिया था उतना कंप्यूटराइज कर लिया, और भी होगा, लेकिन इतना मैथमेटिकल मत रहो कि भाई 5% एग्जैक्टली मिलना चाहिए था। जैसे अभी वो अभिषेक है, वो अभी बेचारा क्लोज करके गया, नो प्रॉब्लम, उसने 586.90 और 587.45 को पकड़ के रखा 18 को, तो उसकी बात अलग है। आई हैव नॉट टोल्ड हिम एनीथिंग, आई जस्ट बहुत आराम से मैंने उसको समझाया कि 587.45 आना या 586.90 आना, वो आ गया टारगेट, 50 पैसे के लिए टारगेट नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो पकड़ के रखता है ना भाव को, तो उसका बात चलता है, आप मत पकड़ के रखो ना। नहीं ठीक है, वो मैं कल समझ गया था आपका बात। तो उसके आगे का एक क्वेरी है कि अभी भी मैं इसको, खत्म हो गया ये ट्रेड। अच्छा ठीक है, फिर ये इसको वो जो लिखा है ना ऑप्शन में नीचे, ऑप्शनल है, फिर वो स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ तो कैसे ट्रेड करना, स्टॉप एंड यूज टू सेल कैसे हुआ तो कैसे करना, क्या आपने वो कॉन्सेप्ट अडोप्ट किया है? एक्चुअली सर मैं तो वो यही फॉलो कर रहा था, 551 पीसीआर जब तक ट्रेड नहीं करता है इट इज रिएक्टिव ओनली। मैं 551 की बात नहीं कर रहा हूँ माय डियर, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन, रिवर्सल बाई, स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन, रिवर्सल सेल,
क्या यस आपने यस अडोप्ट किया है? क्या आप ट्रेड हाँ हाँ करते हो? यस सर करता हूँ। तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे इसको? कि सेलिंग में तो है। हाँ अब स्टॉप एंड यूज टू बाइंग इन एक्शन कब आएगा? 556 ट्रेड करेगा तो ही, यस नहीं तो नहीं आएगा। बिल्कुल यस और नो? तो यस ये यस 535 ट्रेड नहीं करता हो आने वाले दिनों में, हम्म और वहां से अगर आपको कोई भी एक सेलिंग मिलती है, स्टॉप एंड यूज टू हम्म सेल हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एफसी होके एंड क्लोजेस विद पीसीआर, तो इनिशिएट कर लो। और फिर जब ये यस सर 5.905 ट्रेड करेगा तो और 5% मिलेगा। इस तरह से 556 से लेके 509 तक की जर्नी भी ले सकते हो, और 509 से नीचे भी 5% ले सकते हो, क्योंकि आरएआर अभी भी रिएक्टिव है। हाँ सर तो वही जस्ट इंश्योर करना था कि आर रिएक्टिव अभी भी है। तो करो, नहीं तो इसीलिए नीचे वो जो आपको डॉक्यूमेंट भेजा है ना, उसमें नीचे लिखा हुआ है ऑप्शनल। हाँ सर यस सर तो देखा हूँ उसमें मैं आपको सबके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता हूँ। 5% मिल गया, बस हो गया। वो फॉलो अप ट्रेड करना, या आरएआर में से स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन, सेलिंग एक्शन में शिफ्ट होना, ये सब बर्डन आप ले सकते हो तो लो। बाकी इफ यू आर फाइंडिंग इट बर्डन, देन डोंट डू इट। या आई गॉट इट आई मीन आई जस्ट आप नहीं करो प्रदीप, डोंट टेक इट पर्सनली। यस यस Whenever I'm talking to one Sixth, I'm talking to whole Sixa परिवार, बराबर ना? क्योंकि यस यहाँ सर पे ना बहुत बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। इसको पेशेंस क्या चाहिए? 3-4 दिन तक देखना है। हम्म और वो 556-35 आके क्या करता है, वहां से रिवर्स होता है। कुछ लोग तो क्या करेंगे मालूम, ऐसा सिखाऊंगा ना, 550 है ना, एक बार बेच देना 56-35 के स्टॉप लॉस से, देखते हैं क्या होता है। वो नहीं चलता है, वहां से रिवर्स होना वो भी नहीं करना है एक्चुअली। 509 5 तोड़ेगा ना तो ही नया सेलिंग आएगा। इनफैक्ट सब मस्त होतेगा। बहुत कुछ है, लेकिन उसमें भी थोड़ी समझ आ जाती है, और समझ में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना फ्रेम कर सकते हो उतना फ्रेम कर दो, समझ जितनी कम होती है उतनी कम कर दो। यही रिक्वेस्ट है सबकी, ठीक है ना? सर और एक क्वेरी है आई प्रूव आईसीआईसी प्रूडेंशियल आरएआर नॉट आरएआर सॉरी वो डेली में जाना है। ये रिवर्सल बाई हुआ था 358 का जो रेजिस्टेंस था वो ट्रेड किया था 17th को। ये लॉकडाउन खुल जाए ना, उसके बाद में एक आध महीना चले जाए तो ये सब भी सिखाना ही है यार। नहीं, नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसा बोलने में मुझे बहुत पेन होता है। सामने बैठ के समझाना है। 10 केस स्टडी मैं करता हूँ, 10 केस स्टडी आप करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो दिन आओगे बैठोगे, नहीं जमेगा ना तो मत करना। कुछ लोगों को तो 50% लोगों को तो जम जाएंगे, जितने लोग अटेंड करेंगे उसमें से 50% लोग को तो सेट हो जाएगा, 50% को नहीं होगा। तो गेट टुगेदर हो गया, मीटिंग हो गया, मिलना हो गया। ठीक है, हाँ बोलो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो आरसी 38.2 नहीं आया उसका रीजन और एक था कि रिसेंट हाइट तक आ गया था वीकली में। क्या बोल रहे आज हो आने के कॉन्सेप्ट में? नहीं अभी पहले एक क्वेरी आया था कि वीकली में 38.2 तक नहीं आया आरसी 38.2। तो उसका एक रीजन ये भी है कि रिसेंट हाई तक आ गया था ऑलमोस्ट 389 जो रिसेंट हाई था, तो उसके लिए वहां से घूम गया होगा। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे सीखेंगे ना। ये जस्ट कंप्लीटेड द कोर्स। सेकेंडली सर यहाँ पे दो 389 मतलब अभी भी 389 जब इसने रिसेंट हाई बनाया था उसके पहले से 356 उसका पीसीएस था जो अभी तक उसने ट्रेड नहीं किया। क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओके सर अभी तक इसने आज इसका एसएनएफ टू सेल हुआ है 391 रेजिस्टेंस से। ट्रेड सेटअप कौन सा है सर रिवर्सल बाई। रिवर्सल बाय में?
डार्क ग्रीन हो तो ही रिवर्सल बाई करेंगे ना, डार्क ग्रीन नहीं है ना प्रीवियस पीरियड। ओके ठीक है सर, तो छोड़ देता हूँ, मतलब सीधे डार्क ग्रीन का सीरीज। हाँ टू बाई इन एक्शन भी हम तब बाई करते हैं जब कम से कम डार्क ग्रीन हो या तो आरएआर में बाइंग हो। रिवर्सल बाई भी हम तब बाइंग करते हैं जब डार्क ग्रीन में चल रहा हो या तो कम से कम आरएआर में बाइंग हो। हर रिवर्सल बाई बाई नहीं है, हालांकि इसमें बाइंग है लेकिन वो दूसरे रीजन से है। बट यहाँ पे जो हमने फ्रेम किया है कि रिवर्सल बाई आल्सो बाई व्हेन एटलीस्ट इट इज ट्रेडिंग इन डार्क ग्रीन और कम से कम वैलिड बाई। ये डार्क ग्रीन भी होता ना तो भी कोई बात नहीं, प्रीवियस पीरियड भी डार्क ग्रीन होता ना तो कोई बात नहीं, ओके फिर चल जाएगा ना तो माइंड में बैठ जाएगा कि भाई हर रिवर्सल बाई है। ओके ओके ठीक है। एक्चुअली मैं वो डार्क ग्रीन का सीरीज समझ के कर रहा था। एनीवे आई एम लीविंग इट। नॉट डार्क ग्रीन नो, डार्क ग्रीन का सीरीज है ना? वो एक पूरी अलग बात हो गई है। फिर वो डार्क ग्रीन की सीरीज में भी बहुत बहुत बातें हैं यार इसमें। ये डार्क ग्रीन हुआ बराबर है यहाँ पे, इसका पोस्ट क्लोजिंग क्लाइमिंग पे 386.65 ट्रेड किया क्या? नहीं। आरएमएसएल हायर है ना, हाँ डार्क ग्रीन की सीरीज एस्टैब्लिश नहीं हुई ना। नहीं ठीक है ठीक है सर। हाँ शुभम। Hello, sir. यस Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। Yes, sir. I don't have a query. This is more of an appreciation, sir. Post-opening weekly Muthoot Finance. कौन सा ट्रेड सेटअप? RMSL higher plus close less than RC 38.2% TVLS. हाँ ये हमने परसों बात की थी। Yes, sir. तो सर इसमें 21st को 10:25 को मिनिमम रिट्रेसमेंट मिला था। उसके बाद 22nd को फ्रेश सपोर्ट मिला एंड वो फ्रेश सपोर्ट में उसका जो रिसेंट हाई भी है वो ट्रेड कर दिया डेली में और वो पीसीएस से बंद हुआ। 22 तारीख को यहाँ पे सपोर्ट मिला था 743.60 में, और कल हमने बात कल भी की थी, तुमसे की थी। ओके हाँ ठीक है। हाँ आई इनिशिएटेड एट 753 और पहली वीकली में सपोर्ट नहीं मिला था बट आई डिड होल्ड द ट्रेड और आज सर उसको वीकली में सपोर्ट भी मिल गया एंड अर्ली बाइंग की थी मैंने, इसलिए आई केप्ट ऑन ट्रेलिंग दी स्टॉप लॉस टू एसएनआर टू सेल लेवल और आज वो डेली में अपर सर्किट के यहाँ पे मैंने स्क्वायर ऑफ किया। रिसेंट हाई 750 ट्रेड कर लिया ना, इसलिए आपका ट्रेड हाईली सक्सेसफुल हो गया। यस सर। रिसेंट हाई के ऊपर भी हमने आपका होमवर्क, सबको एक होमवर्क दे रहा हूँ। रिसेंट हाई के ऊपर मैंने 4 बातें समझाई है, रिसेंट लो के ऊपर मैंने 4 बातें समझाई है, और जो रेगुलर वेबिनार अटेंड करते हैं उनको तो ये जवाब आना ही चाहिए। मैं कोई जवाब मांग नहीं रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है। सिर्फ वेबिनार अटेंड करने से नहीं, बट वेबिनार कंसिस्टेंटली अटेंड कर रहे हैं, रोज अटेंड कर रहे हैं, तो 4 बातें सिखाई गई है। हाउ टू रीड रिसेंट हाई इन 4 वेज, हाउ टू रीड रिसेंट लो इन 4 वेज। अगर ये आप जवाब अभी दे सकते हो, मतलब मुझे नहीं देना है, पोस्ट वेबिनार अगर 5 मिनट में अगर वो जवाब लिख सकते हो तो जवाब सोच सकते हो, तो देयर इज सम सेंस इन। हाँ बोलो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। यस सर। तो आज 2 डेज में सर 12% सर, वाज रियली गुड सर। इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये डार्क ग्रीन से चल रहा था। यस सर। और उसने पहला रिवर्सल बाय दिया था, बाई है, वो भी आज ट्रेड किया। यस सर। इसका भी पोस्ट क्लोजिंग क्लाइमिंग बाई जो है 780 आज ट्रेड किया। यस सर। प्लस ये एक बात हुई, फिर ये वैलिड बाई सीरीज से चल रहा था, तो प्रीवियस वैलिड बाई सीरीज का हाईएस्ट है 751.65 था, वो भी ट्रेड कर लिया था कल उसने। यस सर। वो बात।
और तीसरी बात कि रिसेंट हाई भी उसने ट्रेड कर लिया था। यस सर। चौथी बात और उसने डार्क ग्रीन होके उसका पीसीएस जो है 729 वहां तक वो रिट्रेस हो चुका था, लोअर साइड ट्रेड नहीं किया यस था सर। क्योंकि इंटरचैनल जोन यस में सर। था। यस सर। यस सर। पांचवी बात पकड़ सको तो ये टूट के बढ़ा ना, हाँ सर। रिसेंट हाई तक आकर रिसेंट हाई रिसेंट ट्रेड आया नहीं तक आता किया और वहां से टूटा मतलब सपोर्टिव हम्म। रिट्रेस और फिर वहां से बढ़ा, फिर उसको कौन रोक हाँ, सकता है। इसलिए मैंने 20 सेकेंड को ये किया था क्योंकि उसकी सेकेंड जर्नी थी रिसेंट आई तक। वेरी अच्छी बात है, कीप डूइंग वेल। यस सर। लेकिन ओके साथ सर। साथ में कितने फैक्टर्स ढूंढ सकते हो ना, भले ट्रेड स्क्वायर ऑफ होने के बाद में या बाजार खत्म होने के बाद में कोई भी, मैं तो कहता हूँ एक एक्सरसाइज देता हूँ, कम वेबिनार अटेंड करोगे चलेगा, बट आज के टॉप 10 गेनर्स और आज के टॉप 10 लूजर्स रोज आ जाते हैं शाम को एनएससी वेबसाइट में, तो वो टॉप 10 यस गेनर्स सर। नहीं हुए, अपने सिस्टम में क्या क्या था, टॉप 10 लूजर्स है तो कैसे टूटे, अपने सिस्टम में क्या था, फिर सैटरडे संडे बैठो, वीकली में टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स आते हैं, तो अपने सिस्टम में क्या क्या जितना सीखा है उसमें ऐसा क्या था कि टॉप 10 गेनर्स में चले गए और ये टॉप 10 लूजर्स में चले गए, तो यू नो दैट इज सेल्फ वेबिनार, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी, दैट मैटर्स अ लॉट। तो धीरे धीरे यस धीरे के स्किल्स में हम टेम्परामेंट बनता जाएगा। एनीहाउ, थैंक यू। ऋषभ बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। करंट केस लेंगे, हिस्टोरिकल में तो कल लेंगे। नहीं सर, करंट ही है। सिर्फ सर ये पूछना था, करी हो मैकडॉवेल्स डेली और सर कोल इंडिया फाइन, कोल इंडिया। सर मुझे एक ट्रेड सेटअप पूछना था आपको। जब ये गुड़गांव से जस्टिफाइड हुआ था 9th को, और एसएनआर सेल हुआ था, तो सर वो एसएनआर सेल का रेजिस्टेंस उसने निकाला नहीं, और सर वो एसएनआर सेल रेजिस्टेंस नहीं निकाल के उसने मास्टर हाई लोअर साइड ट्रेड कर दिया। तो ऐसे काफी स्क्रिप्ट्स में देखा है कि जस्टिफाइड जब होता है और एसएनआर सेल होता है, तो इवन दिस जर्नी इज रियली गुड कि जस्टिफाइड होके एसएनआर सेल हुआ तो मास्टर हाई तक आकर वो उसको लोअर साइड ट्रेड कर भी देता है। तो सर कैन वी अडॉप्ट दिस ट्रेड सेटअप? आप कर लो, मैं नहीं सिखाता हूँ, मैंने आपको बहुत सिखाया है ये ऑलरेडी 4-5 महीने में, तो अब आपको आ जाना चाहिए ऑन योर ओन। तो ये जस्टिफाइड और एसएनआर सेल, राइट? क्यों क्यों एम्फेसाइज करूँ, क्योंकि मैं जस्टिफाई में सिर्फ बाइंग ही सिखाना चाहता हूँ। सेलिंग के लिए मैंने आपको अच्छा, सिखाया ओके, हुआ, यू नो। सेलिंग के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है और आपने सीखा हुआ है और आप प्रैक्टिस भी करते हो, तो बस करते रहो, नो प्रॉब्लम। तो ये जस्टिफाइड ये वाला सर मैंने किया नहीं था। आई वाज जस्ट बैक टेस्टिंग इट, सो मैंने देखा था ऐसा होता कर है। लो, नो सिखाया हुआ डाउट है सर, मुझे, कभी कभार। मैंने सिखाया हुआ है आपको सेलिंग करना, मुझे याद है, फिर ही मैंने आपको रोका कि अब बाइंग में है ना, सेलिंग की बात मत करो, क्योंकि कुछ लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि बाइंग करना कि सेलिंग करना, इससे दोनों तरफा बात करना बंद कर दिया। या ओके सर, नो प्रॉब्लम। बाइंग में बाइंग ही रहने दो। अपने को है ना शिक्षा पार्टिसिपेंट्स का 100% सक्सेस चाहिए, 100% सिखाना नहीं है। ये इस बात पे आ गया हूँ मैं, सबके सब सक्सेसफुल होने चाहिए। जिन्होंने शिक्षा का भरोसा किया, हिमांशु सर को ट्रस्ट किया, 3 वीक दिए, जितना भी बनता है उतना होमवर्क असाइनमेंट किया, वेबिनार भी अटेंड कर रहे हैं, तो दे शुड बी सक्सेसफुल। उनकी जेब में कुछ ना कुछ आते रहना चाहिए, लेकिन मुझे जितना आता है उतना सब उनकी जेब में नहीं डालना है। मार्केट से जो मिलता है उनको लेने दो, बाकी जिनको चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस करके भी, ओवर एनालिसिस से पैरालिसिस।
हाँ राजेश बोलो। बाइंग में बाइंग ही सीखो, सेलिंग में सेलिंग ही सीखो, क्योंकि मैंने देखा इतने सालों से सिखाते सिखाते कि सब लोग 20% लोग ही है ना बाइंग में सेलिंग सीख पाते हैं, सेलिंग में बाइंग सीख पाते हैं। 80% में से 40% लोग तो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइंग करूँ कि सेलिंग करूँ। हाँ बोलो राजेश। Sir, can you take Nifty? क्या कुछ खास बात Sir, है? as I met. बता दिया ना। कौन सी टाइम I फ्रेम? don't want to know you. नहीं नहीं मैंने कुछ do you want to point out any mistake if I have done in beginning? कि व्यू में मैं कह रहा कोई एरर है तो बोल देना व्यू में, कभी भी सुधार लेंगे, प्रॉफिट में ही है। बोलो। No, not about the view. Join the within a date only. I did not hear the view as it. तो वो inactive नहीं दिख रहा था ना, उसका मैंने आपको मैसेज किया था 21st को सर। कभी इनएक्टिव हुआ था? 21st को मास्टर 9038 मास्टर 9038 है ना, मैंने देखा था कि ये गुड अबाउट सीरीज जस्टिफाई होने के बाद में 9038 जो है वो फॉलो अप रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड नहीं किया था। 9038 का यहाँ पे तो ट्रेड 16 को नहीं किया था। 9038 16 को नहीं किया, 9038 21/4 को विथ फॉलो अप रेजिस्टेंस 9038 का नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल 8743 होता है, तो ये इनएक्टिव नहीं हुआ है। ब्रेक हो रहा है, बहुत ब्रेक हो रहा है। हेलो, हाँ बोलो राजेश। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस, बट वॉइस ब्रेक हो क्या आ रही है। मैं 1 मिनट म्यूट करता हूँ आपको। ये जो इनएक्टिव के लिए जो फॉर्मूला है वही है कि मास्टर हाई शुड ट्रेड विद फॉलो अप रेजिस्टेंस ऑन लोअर साइड, और इस दिन 21/4 को मास्टर हाई विद फॉलो अप रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं किया है, इसलिए इनएक्टिव नहीं है। राजेश ठीक है, समझ गए? ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। विद फॉलो अप रेजिस्टेंस देन फाइन, बिकॉज जब अपन ने किया था तो की लोग तो ट्रेड विद फॉलो अप रेजिस्टेंस, मास्टर हाई से आल्सो ओनली ट्रेड ऑन लोअर साइड, तो इनएक्टिव होता था। मुझे है ना ये चेंज भी करना है कि मास्टर हाई अगर फॉलो अप रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, जो अभी तो कोडिंग तो वैसे ही किया है और 2 साल से वैसे ही किया हुआ है, बट मैं काफी देख रहा हूँ कि भाई अगर वो अभी हमने रिएक्टिव कॉन्सेप्ट को इतना पुश किया है तो अकॉर्डिंगली अगर हाई को अगर हम सिंगल रख दे, फॉलो अप नहीं रखे, तो ये इनएक्टिव होके ये आज रिएक्टिव हो गया है 2 दिनों में, तो वील गेट फ्यू मोर अकरेंस ऑफ रिएक्टिव। तो वो हम करेंगे अगर वापस कभी टाइम मिला। बट अभी जो कोडिंग है वो ऐसे ही है कि मास्टर शुड ट्रेड ऑन लोअर साइड विद फॉलो अप रेजिस्टेंस, बट फॉलो अप रेजिस्टेंस से भी ट्रेड नहीं करे, एक्टिव ट्रेड गिन ले, कंसीडर कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रिएक्टिव के है वो ज्यादा मिलेंगे अपने। राइट सर, राइट। विल डू दिस, ध्यान में रखना। वो ये करेंगे इसको, फिर कभी 15 दिन बाद में वापस से आते। बोलो किरण। यस सर। सर एमजीएल में क्वेरी છે, એક એમજીએલ ને આઈજીએલ પોસ્ટ ઓપનિંગ ટ્રેડ સેટઅપ, પોસ્ટ ઓપનિંગ लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग। कौन सा? ना रीबिगिन टू बाय, री एंट्री टू आरसी એમાં છે। ICRC no gap re-entry to RC। IGL અને MGL સર, IGL માં મેક્સિમમ રિટ્રેસમેન્ટ
देखो ये है ना, लोअर बैंड ट्रेड कर लिया ना किरण, उसके बाद में ये लोअर बैंड ट्रेड कर लिया, हाँ પછી સ્ટોપ એન્ડ રિવર્સ ટુ બાય થઈને પછી બાય કર્યું છે। एक मिनट कम से कम ये रीबिगिन, मैं इतना ही हाईलाइट करना चाहता हूँ कि रीबिगिन टू बाई नहीं है क्योंकि इसने लोअर बैंड ट्रेड कर लिया। हाँ, फिर स्टॉप एंड यूज टू बाई में ये बाइंग है, वो बात अलग है। આ પછી મિનિમમ રિટ્રેસમેન્ટ થયું ને ત્યાં બાઇંગ કર્યું છે 453 પાસે। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। એટલે આમાં ડેઈલીમાં સ્ટોપ એન્ડ રિવર્સ ટુ છે એટલે આમ શું આ થયું છે એટલે શું રાખી મુકાય? हाँ वो है स्टॉप एंड यूज टू सेल डेली में। સર આજે આજે વાત થઈ ને, હમણાં જ વાત થઈ। हाँ अभी बात हुई आईजीएल में, आरएमएसएल हायर खुल के स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ भी हो ना, तो कंसीडर इट एज करेक्शन सेल, कंसीडर इट एज अक्यूमुलेशन, कंसीडर इट एज बार्गेन बाय। ઓકે બરોબર। અને એમ એક पीरियड डार्क ग्रीन है तो सेफ है, लेकिन हाँ डार्क ग्रीन છે, डार्क हाँ प्रीवियस पीरियड डार्क ग्रीन है, कोई बात नहीं। डार्क સર બીજો એમજીએલ હતો, એમજીએલ एमजीएल नहीं है ना बाइंग के सेटअप में। એમજીએલ આવે છે લાઈવ ઓપોર્ચ્યુનિટી બાઇંગ માં, બાઇંગ ના સેટઅપ માં આવે છે સર। વી બિગિન ટુ બાય માં નથી, શેમાં જાઓ? હા તો રીએન્ટ્રી ઇનટુ આરસી માં છે, રીએન્ટ્રી ઇનટુ આરસી માં છે। એમાં બી નથી, હા છે। બોલો આમાં પણ સર મેક્સ મિનિમમ રિટ્રેસમેન્ટ પાસે જ બાય કર્યું છે। 926 પાસે જ બાય કર્યું છે, 925-26 પાસે। પણ સર આજે લોઅર બેન્ડ ટ્રેડ કરી નાખ્યું છે। શેમાં? डेली में लोअर बैंड ट्रेड કર્યું છે। डेली में लोअर बैंड ट्रेड किया, लेकिन 22/4 को स्टॉप एंड यूज टू बाई है। उसका सपोर्ट 889 है, डेली में भी एनी रेजिस्टेंस इज ए करेक्शन, और वीकली में तो ऑलरेडी बाइंग चल ही रहा है और मिनिमम रिट्रेसमेंट हो गया, तो डेली में रेजिस्टेंस जो है इज नथिंग बट रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट समझो आपको। तो सर काले एक्यूमुलेशन लेके आया, वो भी बोलो बहुत बार ना मिनिमम नहीं हो रहा है, लेकिन लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है तो एक्यूमुलेशन वाला ट्रेड है ना मिस होता है, तो मैथमेटिकली है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस को भी पकड़ने के लिए हमने एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया इसमें। बोलो नेक्स्ट। बस आ बी क्वेरी હતી એટલે આ લો કાલે લોઅર બેન્ડ ના સ્ટોપ લોસ થી ઊભા રહી શકાય ને? यस यस ओके, थैंक यू सर। बोलो कमलेश भाई। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। बात यही करनी थी कि कल रवि भाई को आपने जो जवाब दिया कि कैसे पता चल सकता है, आप तो 2-4-6 महीने पहले बोल रहे थे कि हमको तो ये भी मालूम हो गया है कि कहाँ क्लोज होगा मार्केट, कैसे ओपन होगा ये भी हम बता सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं करनी है, चलो छोड़िए।
लेकिन अगर वीकली में, और एक बार बीच में वो भी बोल दूं, कभी 21 अप्रैल को आपने गोदरेज सीपी का किसी को क्वेरी बताया, उसमें वो 950 वो कुछ 56 नहीं, उसका बीडीपी 66 था, तो और रजिस्टर्स गिनना चाहिए। वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपने वो 10 रुपया कम बोला है, पीसीआर के बदले वो बीडीपी बढ़ा था, तो बीडीपी देखना चाहिए। कोई बात नहीं, वो देख लेंगे जो उसकी क्वेरी थी वो। लेकिन कल रवि भाई ने बताया कि हायर गैप है वीकली में, और स्टॉप एंड वो हायर गैप खत्म होता है कि नहीं वो बोल नहीं पाए शायद, क्या उसको मालूम नहीं था। तो जो डेली का हम अभी स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल सीख रहे हैं, और स्टॉप एंड सेल इन एक्शन में है, और वीकली में हायर गैप है और आईसीआरसी खुल जाते हैं, और स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन में आके उसके रेजिस्टेंस के पास आते हैं, तो वो हायर गैप खत्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं कर सकते, जुगाड़ नहीं, एकदम अपना वो ये ट्रेड सेटअप। आपने सही बोला, जुगाड़ी है। जुगाड़ी है, वो जुगाड़ करना है। हाँ, नहीं जुगाड़ करते थे ना लेकिन आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जितनी भी समझ थी उसको समझ बोल दो या जुगाड़ बोल दो, किसी भी तरह से वी यूज्ड टू फाइंड द ट्रेड, वी यूज्ड टू डू दैट, बट હવે उसको काम કરવું છે। जब इतने सारे ट्रेड सेटअप अपने पास अवेलेबल है, सिंपल 1 लाइनर 3 लाइनर अवेलेबल है, तो ज्यादा डीप में जाके मैं तो फिर से यही बात करूंगा कि तालाब के किनारे बैठ के जाल बिछा के ट्रेड्स मिलते हो, अंदर जाके डीप डाइव क्यों करना है? और अंदर जाके अगर डीप डाइव करना है तो मछली पकड़ने के लिए नहीं करना है, मोती पकड़ने के लिए करना है, क्योंकि तालाब के किनारे बैठ के जाल बिछा के मछली आ सकती है, और अंदर डीप डाइव करके भी अगर मछली पकड़नी है तो फिर बाहर बैठे बैठे अपने को इतने सारे ट्रेड्स मिल रहे हैं ना। यस सर, लेकिन क्यों एनालिसिस करना है? ये क्यों वन लाइनर ही हुआ। कहाँ 1 लाइनर हुआ? ओके, कैसे हुआ बोलो 1 लाइनर? सर हायर गैप है वीकली में। हाँ, एक रुको, और वीकली में आईसीआरसी हायर गैप है, फिर एक्टिव ट्रेडिंग का सेटअप है, और डेली में स्टॉप एंड यूज, और वो पोजिशनल ट्रेडिंग का सेटअप है, डेली का स्टॉप एंड यूज टू बाई, और टाइम ओके फ्रेम। सर, तीसरी बात टाइम फ्रेम भी है ना, इन ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं, वीकली इन ट्यून विद डेली। चौथी बात, इसको फ्रेम ट्रेड सेटअप कैसे बनाऊं, क्योंकि एक बार सिखाएंगे तो ट्रेड सेटअप बना के देना पड़ेगा, फ्रेम ट्रेड सेटअप तो ही फॉलो होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो 4 बात तो ऐसे ही होगी, एक्चुअली 4 लाइन नहीं हुआ, 4 सिनारियो हो गए। ठीक है ना? कोई बात नहीं, बरोबर है। आप लेकिन सही हो, कोई आप बात सही नहीं, हो, चलो, लेकिन बिल्कुल गलत नहीं हो, बिल्कुल गलत नहीं हो, एकदम सही हो, लेकिन 1 लाइनर में करने की कोशिश कर ली है हमने। वी हैव अचीव्ड एक्टिव ट्रेडिंग शिक्षा, वी हैव अचीव्ड इन 1 लाइन, एंड पोजिशनल ट्रेडिंग वी हैव अचीव्ड इन 3 लाइन। नाउ व्हाई वी वांट टू go from 1 line, from 3 line to 4 scenarios? 4 लाइंस भी नहीं है, 4 सिनारियो हो गए। क्यों करना है? हाँ चलो सर, ये बात आपकी सही नहीं, आप नहीं करो करना ना, है, चलो, लेकिन एक बात आपकी मान, आप कर रहे हो ना कमलेश भाई, करो, एकदम सही है। रवि प्रकाश भी कर सकता है, करो, एकदम सही है, लेकिन मैं है ना ये इंकरेज नहीं कर सकता, बिकॉज दिस कैन नॉट अडॉप्टेड बाय ऑल। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो सोचते हो सर, लेकिन जी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो सोच रहे हो गलत है, बिकॉज दिस इज नहीं नॉट नहीं सर, मेरी सोच की बात जवाब दियो ना कमलेश जी भाई, सर। जवाब दियो। नहीं, खाली मैं ये पूछना चाहता हूँ, रहने देते कोई ऐसी आपसे कोई वो फोर्स करके ट्रेड नहीं लेना, फोर्स करवा के, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं ना 1 लाइनर के लिए कि जो स्टॉप एंड सेलिंग एक्शन में आता और वीकली हायर के पे, तो वीकली में फोर्स नहीं आईसीआरसी कर रहा हायर हूँ सर, खाली पूछ रहा हूँ। वीकली में आईसीआरसी हायर गैप हो तो डेली में रेजिस्टेंस मिले तो बेचने को सिखा रहे हैं। हाँ,
5वीं बात कर रहा हूँ, ये 4 सिनेरियो के अलावा आप वीकली में आईसीआरसी हायर गैप हो तो कैसे बाई करना ना वो सिखाने की बात कर रहे हो। मतलब एक ही प्लान में कब सेल करना, एक ही प्लान में कब बाई करना, ये सिखाने की बात कर रहे हो, जो अपन ने 3 साल से छोड़ दिया। जी जी यस सर। एक प्लान में खाली या तो बाई નું વિચારો या तो सेल નું વિચારો, बाकी एक જ करो। आप जो कह रहे हो एकदम सही है, वीकली में आईसीआरसी हो, डेली में टू बाई हो तो हायर गैप फिलअप नहीं करेगा, लेकिन उसमें कब बाई करना, कब सेल करना, ये सब सिखा दीजिए ना। हायर पुराना वर्जन जाके देखो, अभी भी उसमें आईसीआरसी हायर गैप में नोट्स लिखा हुआ है कि कब 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 हायर गैप फिलअप नहीं करेगा और कब 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 हायर गैप फिलअप करेगा, कि नोट है पुराने सेटअप में। लेकिन वो हम नहीं सिखा पाए ना, हम नहीं सीख पाए। उसके बाद ही हमने क्या किया, पूरा शिक्षा सिस्टम को उस तरह से डिजाइन किया कि एक प्लान में या तो बाइंग सीखना है या तो एक प्लान में सेलिंग सीखना है। बाइंग में से सेलिंग, सेलिंग में से बाइंग, दोनों नहीं सीखना है। हाँ ये बात सही है आपकी। એના પછી જ કેટલું સ્મૂથ થયું છે જુઓ ને તમે। अब बात सही है सर आपकी, मान ली। तो एक दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, क्या सिखाना है, क्यों सिखाना है, क्यों सिखाना है, कितना सिखाना है, ना आप करते करते आप सिखाते तो जा रहे हो। जैसे अभी 16 कोर या 17 कोर JGDICFC वाला सेटअप सिखा दिया, फिर ये JWDICR का वो पेंडिंग टारगेट दिखा दिया, तो वो भी पोस्ट क्लोजिंग टोन ही है ना। अब ना बोल के सिखाते तो रहे हो सबको। नहीं वो सिखाया नहीं है, वो सिखाया नहीं है, वो निफ्टी में बन गया ना। वो ज्यादा लोग निफ्टी ट्रेड करते ही है, तो निफ्टी में कुछ सिनेरियो बनता है तो मुझे हाईलाइट करना पड़ता है। और रीजन, अब बिना रीजन तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि क्यों बाई करना है, तो मेरे मुंह से कभी निकलेगा ही नहीं कि बाई कर लो। तो मुझे कुछ ना कुछ रीजन देना पड़ता है कि मुझे क्यों समझ में आ रहा है। तो मैंने रीजन दिया और समझाया, और उसमें से कुछ लोग उस बात को पकड़ ले और अडोप्ट कर ले तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। एक बार निफ्टी तक तो काम बन गया। जी सर, बराबर ना। तो सिखाया नहीं है, खाली रीजन शेयर किया है कि क्यों बाइंग बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग बाइंग सेलिंग कर सको विद कन्विक्शन। क्योंकि हिमांशु साहब ही सीधा बोल देगा बाइंग करो तो आपको कन्विक्शन नहीं आएगा, बट रीजन के साथ बोलूंगा कि हाँ ये रीजन था इसलिए बाई करना है, तो आपको कन्विक्शन आएगा और आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। इसके लिए रीजन बताना पड़ा। आई हैव नॉट थॉट दैट ट्रेड सेटअप, आई ओनली शेयर्ड द रीजन। हाँ, कोई मुझे वो दिक्कत नहीं है, आपने रीजन दिखाया, लेकिन आपकी साइड से वो सीख ले तो अच्छी बात है ना। એને સમજવું જોઈએ નિફ્ટીમાં આમ થાય છે તો બાકી સ્ક્રિપ્ટમાં બી આમ થાય ને તો મારે આમ કરાય, તો શીખવું કહેવાય। ખાલી નિફ્ટીમાં સોદો કરી લીધો તો શેર કર્યું કહેવાય, બરાબર ને। तो शिक्षित लोग इतने स्मार्ट तो है ही, अगर हिमांशु का कोई भी एक थियरी किसी भी निफ्टी में या किसी चीज में दिखा देंगे तो एडॉप्ट कर ही लेंगे सर। मैं नहीं मानता हूँ कि आपकी साइड से रीजन दिखाना हुआ, हमारी साइड से तो सीखना ही हुआ ना। आई डोंट थिंक सो कि कोई लोग इतने शिक्षा में ऐसे लोग हैं कि वो नहीं सीख लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। सिखाया मुझे उसका कोई एतराज नहीं है सर, मैं तो बोल रहा हूँ कि सिखाओ, लेकिन आप मना करते करते सिखाते ही जा रहे हो। તમને જે ગુડ અબાઉટ સિરીઝ જસ્ટિફાઈ આવ્યા પછી રીએક્ટિવ આવ્યા પછી ઇનએક્ટિવ ભૂલાઈ ગયું, તમને ખ્યાલ આવે છે? जी सर। जबकि इनएक्टिव कितना प्रैक्टिस किया है, कितना सिखाया है, बट जस्टिफाई वो रिएक्टिव छा गया इनएक्टिव के ऊपर, तो इनएक्टिव चूक गया। तो सिखाया हुआ भी है, रेडीमेड ट्रेड सेटअप भी है, लेकिन कहाँ अब इनएक्टिव की क्वेरी, अब इनएक्टिव की क्वेरी नहीं आ रही है ना। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सबको मालूम होगा और आपको भी मालूम है, अभी उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है ना। अभी बिग बिलो जस्टिफाई के कितना मार्केट टूट गया है, तो गुड अबाउट इनएक्टिव ये भी हो सकता है, बराबर। इनएक्टिव की फ्रीक्वेंसी नहीं है, दैट आल्सो माइट तो बी लोग क्वेरी करेक्ट। कैसे करेंगे सर? कोई मैं बात ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि प्लीज इनएक्टिव को छोड़ो मत। इनएक्टिव बहुत सीखा है हमने, बहुत समझा है, बहुत प्रैक्टिस किया है। उसका ट्रेड सेटअप भी है, सिर्फ 3 लाइन, उसमें 3 लाइन ही है, तो उसको भी मत छोड़ो। रिएक्टिव उनके लिए बनाया है कि जो इनएक्टिव पकड़ ही नहीं पाए, उनके लिए रिएक्टिव बनाया, बाकी इनएक्टिव भी करते रहो। एब्सोल्युटली सर, कोई शिक्षित ऐसा है ही नहीं सर। अब अभी आप देखो,
अभी आप ही देखोगे सर कि अभी देखो वो पीरियड आएगा ना तो सारे 60 की क्वेरी हो जाएंगी। आपको ये वरीड करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है कि आप को सब लोग भूल गए। कोई शिक्षा में कोई भी सिस्टम एक बार पकड़ लिया तो भूलता नहीं है सर, प्लीज, मेरा ऐसा श्योर मानना है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। आई विल बी, दैट इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। है ऐसे अभी राजेश नहीं है, 2 साल पहले भी कही रहती है ना, तो भी लिखा हुआ रहता है और फिर हाईलाइट करते ही है ना कि भाई आपने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। और ऐसा अभी राजेश ने कितना बढ़िया पॉइंट दिया, जो मेरी भी वो क्वेरी थी कि भाई ये रिएक्ट इनएक्टिव आपने नहीं गिना है, लेकिन देखो वहां तक रिट्रेच हो गया ना निफ्टी की। राजेश ने क्वेरी आपने जवाब दिया ना कि रिप्लेसमेंट की मास्टर तक ये सोच रहा हूँ मैं कर लूं। बराबर है, तो कोई भूलता नहीं है सर, राजेश तो पूरा, लेकिन कोई भूलता नहीं है मेरे ख्याल से। वेरी गुड, वेरी हैप्पी। ठीक है कमलेश भाई। जी सर, थैंक यू। चलो रवि भी है, अब कहाँ लंबा लंबा करे यार, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बोलो रवि। नहीं सर, मेरी कोई क्वेरी नहीं, तो मैं सुन रहा था खाली, गलती से एड्रेस हो गई। Love you all, respect you all, thank you all, trust you all. Bye bye. Good night. Tomorrow is a Friday and it is going to be a very good day.